प्रिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल। नहीं तो होता क्या है, वक्ता श्रोता बहु मिले मिट्टी न खेचा ताण। मेरे जैसे वक्ता, आपके जैसे श्रोता, ये तो चलता ही आ रहा है, सत्संग तो होती ही रही है, मगर वो चीज नहीं प्राप्त हो रही है, खेचातानी नहीं मिट रही है, परम शांति नहीं आ रही है, आनंद नहीं आ रहा है। वक्ता श्रोता बहु मिले मिट्टी न खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। सन्मुख बाण झेलने वाला चाहिए। वक्ता नसावा पुस्तकी ज्ञानाचा, पुस्तकी ज्ञान पढ़ पढ़ के कहने वाला वक्ता नहीं चाहिए। और श्रोता भी ऐसा चाहिए कि वो उसके अंदर वो तड़प हो। अगर तड़प है, अगर ज्ञान देने वाला सत्य ज्ञान दे रहा है तो वो चोट लगती है। दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। राजा जनक ने कहा था, रकीब में पाओ खुदा बताओ। रकीब समझते हो किसको कहते हैं? रकीब घोड़े पे बैठते हैं, दोनों तरफ से पैर डालने के लिए उसको कहते हैं रकीब। राजा जनक ने कहा कि एक पैर मैं इस रकीब पे रखता हूँ और दूसरा पैर उस रकीब तक डालते हैं, उतने में अगर कोई मुझे परमात्मा बता दे तो जो चाहे उसको इनाम दूंगा। अब इतने समय में परमात्मा कौन बता दे? मगर ये चैलेंज स्वीकार किया अष्टावक्र ने। अष्टावक्र ने कहा, राजन मैं तुम्हारे इनाम के लालच में मैं यहां नहीं आया हूं, मगर मैं तुम्हें उससे भी कम समय में परमात्मा को मिलान करा सकता हूं, अगर तुम मेरी बात मानो तो। राजा जनक ने कहा, अगर तुम उतने कम समय में भगवान को मिला सकते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। ये प्रमाण को बड़े ध्यान से सुनना है, ये सब हमारे काम में आते हैं। तो राजा ने कहा, कहो क्या आदेश है आपका? तो उसने कहा, जल का संकल्प लो और कहो कि ये आज से मैं मेरा सारा राज्य तुम स्वेच्छा से मुझे दे रहे हो, यानी स्वयं से तुम राजपद से अपने आप से हटा रहे हो और मैं राजा बन रहा हूं। किसने कहा? अष्टावक्र ने। अब मैं राजा बना और तुम मेरे प्रजा के जैसे और प्रजा के जैसे प्रजा हो गए। तो राजा जनक ने संकल्प कर लिया, ठीक है, मैंने मेरा ये सारा राजपाट मेरे गुरु अष्टावक्र को दे दिया, आज से वो राजा, मैं उनकी प्रजा। अब ये संकल्प ले लिया, फिर अष्टावक्र आसन पर बैठ गए, राजा नीचे बैठ गया। अब राजा को लगा कि गुरुदेव आए हैं, इनको थोड़ा नाश्ता पानी के लिए पूछना चाहिए। नीचे से कहने लगा, महाराज काफी समय हो गए आप आ गए, कुछ नाश्ता पानी चाय। अष्टावक्र ने कहा, खबरदार, तुमने मुझे राजपाट सब दिया है, तन मन धन सारा समर्पित किया है, मेरी आज्ञा में तुमको रहना है। तो जनक ने कहा, मैंने क्या किया? जो मन तुमने मुझे दिया है उस मन से सोचना नहीं, वो मन मेरा है। और घंटे डेढ़ घंटे के बाद लगा कि गुरु महाराज को भूख लगी होगी। बार बार उसको याद आ जाता था कि मैं राजा हूं, ये भूल ही जाता था कि मैंने तो पूरा राजकार अपने गुरु को दे दिया है। भीतर का राजा पर आ जाता, कहने लगा, महाराज आपको भूख लगी होंगी, भोजन की व्यवस्था करूं? खबरदार, तुम दोबारा गलती कर रहे हो, मेरे मन से तुमसे सोचना ही नहीं है, ये मन मुझे दिया है, मेरे मन, अब ये मन मेरा है, सोचूंगा मैं, आप नहीं सोचोगे।
तो बहुत विचार आते गए, मगर गुरु की आज्ञा थी कि मन से सोचना नहीं है, तो विचार दूर होते गए, आते रहे दूर होते गए, आते रहे दूर होते गए। ऐसे करते करते समाधि लग गई। भजन में हमारे साथ ऐसे ही होता है। मैं बार बार आपको कह रहा था कि मन अगर नहीं रुक रहा है तो उसको यहाँ लगाओ। अगर श्वास में लगने के बाद अगर वो भाग रहा है तो उसके पीछे मत भागो। मन के जो जो विचार आते हैं उसको आने दो, जाने दो, तुम उसमें सम्मिलित मत रहो, तुम उससे अलग हो जाओ। यही तरीका है ध्यान करने का, ध्यान में गहरे उतरने का यही एकमात्र तरीका है। तो फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन क्या तुम्हें आनंद आ रहा है? उसने कहा, हाँ गुरुदेव। क्या तुम परम शांति अनुभव कर रहे हो? हाँ गुरुदेव। क्या तुम्हें राजपाट सुख संपत्ति चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल परम आनंद में हूं। कितनी देर में हुआ? आपने जितना समय किया था उसी समय में हुआ कि उसके पहले हुआ? गुरु महाराज, जब मन की उधेड़ बुन मिट गई, सारे विचार से मैं अलग हो गया, तो मुझे समाधि लग गई, मैं परम आनंद में पहुंच गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। परम आनंद में जाने के बाद ये संसार उड़ता लगता है, ये संसार फीका लगता है। जो वास्तव में झूठा है वो तब झूठा लगने लगता है। अभी हम कितना भी कहे, अभी उस स्थिति में हम पहुंचे नहीं है, तो हमको तो ये सच्चा लगने ही वाला है। तो ये वैराग्य तब आता है जब सत्य का अनुभव होता है, और सत्य भीतर है, सत्य बाहर नहीं है। अब इसके लिए चाहिए सद्गुरु, और सद्गुरु अगर सत्य को प्रकट नहीं करा सकते हैं तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। महाराज कहते हैं, अब के हारो के जीतो रे भाई, अब के हारो के जीतो रे भाई, आसुण नाव की राड़े आई, आसुण नाव की राड़े आई, खाली करो के भर दो रे भाई, खाली करो के भर दो रे भाई, हरे मन रचा माच हर सुअड़ रे, हरे मन रचा माच हर सुअड़ रे, फूटरिया मन रे, तू तो हर बाद पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, फूटरिया मन रे, अब के हारो के जीतो रे भाई। हार और जीत दो ही ध्रुव है, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, बीच में कोई रुकने की जगह नहीं है। अब यह ऐसा समय आया है कि आप कूद जाओ, भक्ति में कूद जाओ, सोचो मत। चूको मती सत कर मानो, जे आनंद पद चावे, डाकर पड़े जगत को छाड़र, तब घट पर चे पाओ। शब्द का पर्चा घट में चाहिए तो कूद जाओ, चूको मत। वैसे हम चूकते आ रहे हैं, हम गलतियां पे गलतियां करते आ रहे हैं,
ये तो कोई भाग्य हमारा ऐसा जगह कि कोई ये सत्संग का सहयोग, जैसे ये हमारी बहन आई, जाने रही थी कहीं और कोटा में, आई ये कोटा में, ये भाग्य ले आता है। तो अब तक हमने गलती पे गलतियां करी, अब गलती को सुधारो, चूको मति सत्य कर मानो। महाराज कहते कि मेरे ज्ञान को सत्य मानो, सत्य मानोगे, विश्वास करोगे तो सत्य प्रकट होगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर सत्य प्रकटना संभव नहीं है। जो नर झूठ जान सी मोने से झूठा फल पावे। महाराज कहते जो भी मनुष्य मेरे ज्ञान को झूठ मानेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जे नर झूठ जान सी मोने से झूठा फल पावे। साच जान कर शरण गए रे, साच जान कर शरण गए रे, से अमरा पुर पावे। क्या कह रहे महाराज? सत्य मानकर शरण में रहोगे तो अमरलोक में जाओगे, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां आनंद ही आनंद मिलेगा। आप मांगने पर भी वहां दुख नहीं, ऐसा वो देश है, ऐसा अजब निराला देश। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ताकारन यो खेल बनायो, पांच भूत होए संग करायो। जहां हम थे वहां सुख दुख नहीं था, सुख के लिए जगत बना, सुख नाम मात्र मिला, अब दुखी दुख मिला, अब जाएंगे कहाँ? भटकना तो 3 लोक 14 भवन में ही है। इसीलिए अब चूको मत, एक रास्ता है जो आपको परम शांति की ओर ले जाता है, परम आनंद की ओर ले जाता है, सारे दुख से दूर हो सकते हो। तो इसके लिए आप गुरु महाराज के ज्ञान पे विश्वास करो, इसको सत्य मानो। जे नर झूठ जान सी मोने से झूठा फल पावे। विश्वास ही नहीं है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आप कितनी संगत करो, कितना ही भजन करो, नहीं मिलेगा। अगर विश्वास है, विश्वास है कि अगर शरण में रहते हो, शरण के रहने का मतलब क्या? जैसा गुरु कहते वैसा करते हो तो आप इसी शरीर से जीते जी अमरलोक में जाओगे। कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो बावरा डूबन डरा, रहा किनारा बैठ। जो डूबने से डरता है, जो सोच विचार करता है कि कैसे कूदूं, पानी अगर ठंडा होगा, अगर तैरना नहीं आता, अगर मुझे किसी ने पकड़ा नहीं तो मैं तो डूबी जाऊंगा। ये मन के ऐसे विचार जब आते हैं, विचारी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी को कभी ये शब्द जल्दी नहीं जगा है। जो भोले हैं, हम देखते हैं हमारी बहन बेटियों में शब्द जल्दी से जागृत होता है। क्यों? कि उनका हृदय कोमल रहता है, प्रेम से भरा रहता है, और भक्ति के लिए प्रेम चाहिए। अब जैसा कहा जाता है वैसे वो मान लेती है, तुरंत मान लेती है, तो शब्द जगता है। एक व्यक्ति एक तालाब में गिर गया, अब उसको तो तैरना नहीं आता था, वो बेचारा जान बचाने के लिए तड़प रहा था। अब सब देखने वाले देख रहे थे, मगर किसी की कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब भीड़ में से एक व्यक्ति कूदा, अब कूदा तो
बड़ी मुश्किल से उसने उस बच्चे की जान बचाई। तैरना तो वो भी नहीं जानता था। अब दोनों बाहर निकल गए, लोग तालियां बजाने लगे, कोई कहने लगे कि भाई इसका सत्कार करो, इसको फूल माला ये करो वो करो। उसने कहा ये तो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। कहने का मतलब वो भी बचाने के लिए नहीं कूदा था, उसी को किसी ने धक्का दे दिया था। तो ये धक्का खा के हमको अंदर नहीं जाना है, स्वेच्छा से हमको कूद जाना है। अंदर सदगुरु महाराज बैठे हैं, वो हमको डूबने नहीं देंगे। चूको मति सत्य कर मानो जे आनंद पद चाहो। अगर ऐसा आनंद चाहिए, आपकी धारणा ऐसी बनी है, तो इसमें कूदो, भक्ति में कूद जाओ। मतलब जैसे गुरु महाराज कहते हैं वैसा उसका कहना मानो। जो छोड़ने के लिए कहा है उसको छोड़ो, जो करने के लिए कहा है उसको करो, तभी जीते जी उस आनंद में जाओगे। महाराज कहते हैं डाकर पड़ो जगत को छाड़ो। डाकर नाम कूद जाना, जगत से अलग हो जाना। जगत में रहते हुए भी जगत से अलग होना पड़ता है। एक पक्षी है, समुद्र में रहता है, उसका नाम है आड़। उसका जीवन पूरा पानी में है, पानी में रहता है, पानी में उसका जीवन है, मगर पानी की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करती। तो संसार में ऐसे रहना है कि संसार हमें न पकड़े, सारे कार्य तो करना है। तो महाराज कहते हैं सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओगट घाट। ये भ्रम और अज्ञान की जो बीच में दीवार खड़ी है परमात्मा और हमारे बीच में, इसके लिए चाहिए सतगुरु। तो जब तुलसीदास जी महाराज पत्नी के कहने पर अब निकले परमात्मा की तलाश में, अब परमात्मा ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, उसको तो कोई बीच वाला चाहिए, मिलाने वाला चाहिए। और बीच वाले को कहते हैं सदगुरु। जब हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में एक दुभाषा आता है, जो हमारी भाषा भी जानता है और उस देश की भाषा भी जानता है, तभी हमारा विदेश में विदेशी लोगों का क्या संवाद होगा। नहीं तो हम क्या कहते हैं वो नहीं समझेंगे, वो क्या कहते हैं हम नहीं समझेंगे। जिसके लिए विदेश में गए वो काम पूरा नहीं होगा। तो वहाँ रहते हैं दो भाषा जानने वाला, वो हमको पूछता है क्या चाहिए और उसको कहता है उसकी भाषा में इनको ये चाहिए। तो ये दुभाषा का काम करता है सदगुरु। परमात्मा के तलाश में पत्नी के कहने पर तुलसीदास जी निकले तो एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, मानते हैं। अब उसने पेड़ पर जल चढ़ाया, पूजा करी, आगे निकल गया। अब उस पेड़ पे था एक प्रेत, पीपल के पेड़ पे। अब तुलसीदास के जल चढ़ाने से उसको परम शांति हुई। वो प्रेत भागा तुलसीदास के पीछे, कहने लगा महाराज रुको, आज तुमने मुझे परम शांति दी है, तो मुझे भी ये मौका चाहिए कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तुलसीदास ने कहा भाई तुम कौन हो। तो मैं प्रेत हूं। जब तुम स्वयं दुखी हो तो तुम मेरा दुख क्या दूर कर सकोगे। प्रेत की उम्र हजारों वर्ष की रहती है और वो बिना शरीर के दुखी रहता है, लटकता रहता है, ये शरीर में जाओ वो शरीर में जाओ। तुलसीदास ने कहा जब तुम स्वयं दुखी हो तो तुम मेरा दुख क्या दूर करोगे। तो प्रेत ने कहा ऐसा नहीं है, जरूर मैं दुखी हूं, तुम्हारा दुख दूर कर नहीं सकता, मगर तुम बताओ तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें क्या चाहिए, उपाय तो बता सकता हूं। तुलसीदास ने कहा मुझे प्रभु परमात्मा की तलाश है, क्या तुम बताओगे। उसने कहा मैं कहाँ बता सकता हूँ। अगर परमात्मा की तलाश अगर मैं जानता था तो मैं ये प्रेत योनि में आता ही नहीं था, मगर तुमने मुझे शांति दी है तो मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ कि परमात्मा पाने का उपाय
तुमको हनुमान जी ही बता सकते हैं। हनुमान जी ही भगवान श्री राम के परम भक्त है और वही तुमको परमात्मा तरफ ले जा सकते हैं। फिर कहा कि वो मिलेंगे कहाँ? तो जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे। फिर मैं कैसे पहचानूंगा? अब राम कथा में तो मैं चला जाऊंगा, मगर पहचानूं कैसा? पहचान अत्यंत सीधी सादी है। जो सबसे पहले आएगा और सबके बाद में जाएगा वो हनुमान। तुलसीदास ने इतना सुनते ही गया राम कथा में 2-3 दिन निरका परका देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति कथा के पहले आता था और सब जाने के बाद जाता था। 2-3 दिन निरखने के बाद उसको लगा हो न हो यही हनुमान होना चाहिए। अब एक दिन कथा समाप्त होने तक तुलसीदास महाराज भी वहां से गए नहीं। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई तुम जाओ, कथा समाप्त हो गई, अब निकलो अपने घर पे। उसने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अब वो कहने लगा, मैं तो नहीं जा सकता, सब जाने के बाद ही मैं जा सकता हूं और तुम्हारे कारण मैं रुका हूं, तुम अपने घर जाओ। तुलसीदास ने कहा, मेरा कोई घर नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरी यहाँ कहाँ रहोगे? यहाँ कोई है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, किसी के भी घर जाओ। उसने कहा, मुझे कहीं जाना नहीं है। वो बार बार जाने के लिए आग्रह कर रहा था, तुलसीदास मान नहीं रहे थे। फिर तुलसीदास ने पहचान लिया, हो न हो यही है परमात्मा, यही है हनुमान। जाके उसके चरण में पड़ गए। वो कहने लगा, दूर रहो, दूर रहो। क्यों? अरे भाई मुझे कोढ़ है, मैं रोगी हूं, मुझे मत छुओ। तुलसीदास जी महाराज रोने लगे, हे प्रभु अब इतनी भी परीक्षा मत लो, मुझे परमात्मा की तलाश है और आप ही मुझे परमात्मा को मिला सकते हो, मुझ पर दया करो, कृपा करो। पहली बार हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में तुलसीदास महाराज को दर्शन दिया। कहा कि ठीक है, मैं परमात्मा को मिला तो नहीं सकता मगर तुमको उपाय बता सकता हूं, और तब तुम उसको जान लेना, ये तुम्हारा काम है। तो ठीक है, कहा कि भाई जाओ चित्रकूट में एक पेड़ के नीचे रहो, वहां से परमात्मा जाएंगे। अब पहचान करना तुम्हारा काम है, ज्यादा आगे की बात मैं कुछ बता नहीं सकता। वहां बैठे रहे तो दो घोड़े पे बैठ के दो व्यक्ति आए, क्षत्रिय के वेश में, भाला तिरछी सारे हथियार लेके घोड़े पे बैठ के। कहा कि तुलसीदास को, यहाँ से तुमने हिरण को देखा क्या? तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, यहीं से तो भागी थी, तुम्हारा ख्याल नहीं है? तो उसने कहा, मेरा तो ख्याल नहीं, हो सकती है आगे निकल गई वो। और वो दो आके निकल गए। पीछे पीछे हनुमान जी आए। भगवान तो अभी आए थे, दर्शन नहीं किया, मिले नहीं। कहाँ आए थे भगवान? अरे अभी अभी जो घोड़े पे बैठ के आए वो राम और लक्ष्मण तो थे। कहने का मतलब भगवान हमको साक्षात हमारे सामने आए भी तो पहचान कराने वाला तो कोई चाहिए। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते, भगवान पास में होते हुए भी हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। संतों ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय, हरि हेर्या हर ठोर मिले, हरिजन कहीं एक होय। परमात्मा मिलना कठिन नहीं है, वो दुर्लभ नहीं है। परमात्मा से प्रेम से मिल ही जाते हैं। तुम प्रेम करोगे तो परमात्मा मिलेगा, मगर पहचान कैसे करोगे? पहचान बताने वाले तो सदगुरु चाहिए कि वो कह सकते कि ये है परमात्मा।
बिन सदगुरु संसार में, महाराज कहते कि सदगुरु के बिना तो हम भ्रमित हैं, हम अंधकार में हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। क्या गुरुदेव परमात्मा से बड़े हो गए? नहीं हुए, मगर इसलिए बलिहारी है कि परमात्मा की पहचान कराने वाले मेरे गुरुदेव ही है। महाराज कह रहे हैं, सदगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा अवगट घाट, आसायद सुन वेद में, संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाय। महाराज कह रहे कि मैं ही कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये जो मैं सत्य कह रहा हूं इसका प्रमाण आपको वेद में भी मिलेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भी यही कहेंगे कि बिन सदगुरु सुखराम कहे, अमर लोक नहीं जाए। जीव जब तक जीव विलंब्या जीव सु ब्रह्म विलंबन होए, जीव जीव के शरण में रहेगा तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। जन दरिया सदगुरु मिल्या ब्रह्म विलंबन होए। सदगुरु मिलने से ही जीव को वास्तविकता का पता चलता है, सत्य का पता चलता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए बीच में चाहिए सदगुरु। बिन सदगुरु सुखराम कहे, अमर लोक नहीं जाए। रूम रूम में रम रया, सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। रूम रूम में रम रहा, परमात्मा कहाँ है? रोम रोम में। परमात्मा कहाँ है ये विषय ही होना नहीं चाहिए। विषय क्या होना चाहिए? परमात्मा कहाँ नहीं है। प्रश्न क्या होना चाहिए? परमात्मा कहाँ नहीं है। परमात्मा कहाँ है ये विषय ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब जगह है। रूम कितने हैं हमारे? 3.5 करोड़। ये रोमावली हमारी खड़ी हो जाती है, राम राम करते आपने देखा होगा, ऐसे खड़े हो जाते। क्यों खड़े हो जाते? अंदर वो रम रहा है। 3.5 करोड़ रोमावली में वो रम रहा है। रूम रूम में रम रहा, सुन जो सृजनहार। राम जी तो हमारे रोम रोम में है, हमारे नाड़ी नाड़ी में है, हमारे श्वासों श्वासों में है। वो कहाँ नहीं है? रूम रूम में रम रया, सुन जो सृजनहार, बिन सदगुरु सुखराम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। लिगार म्हणजे जरा सा, थोड़ी सी भी उसकी झलक नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिलती? सदगुरु नहीं है। सदगुरु ही हमें कहेंगे कि ये है परमात्मा। तो सदगुरु की महिमा यहाँ हो रही है। अमरलोक में जाने के लिए मूल में है सदगुरु। अगर सदगुरु सदगुरु नहीं निकले तो हमारी अमरलोक की यात्रा, उसकी तलाश ही बेकार है। तो बीच में चाहिए सदगुरु। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छेद। कैसे समझे कि हमें मिले हैं? वो सदगुरु ही मिले हैं। पहली बात, वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। जहां वो जाएंगे वहां सोए हुए हंस को जगाएंगे। दूसरी बात, साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। आपको शब्द जगाने का भेद बताएंगे। आपको कहेंगे ऐसे बैठो, ऐसे करो।
सुखराम नाम जब प्रगटे, जब उस भेद से वो अज्ञा हम लेते हैं, वो भेद को समझते हैं, उस पे विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ भीतर से परमात्मा को पुकारते हैं, तब जगता है शब्द। क्योंकि परमात्मा के तरफ ले जाने वाला है शब्द ही। शब्द ले जाता है हमारी सुरती को, और शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर बिर भटका खाए। शब्द का यानी परमात्मा का, परमात्मा का द्वार शब्द ही खोलता है, और शब्द के बिना सुरती आंधी है। सुरती को समझ नहीं आता है भीतर में कहाँ है वो। अगर शब्द रहेगा तो सुरती को शब्द के साथ बराबर लगेगी और शब्द के साथ जाएगी। सुखराम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छेद। ये पूरब के 6 कमल छेद के अब वो पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। खटाखट 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 एक एक घाटी से, ये मेरू त्रिकुटी से उस अमर लोक में वो चला जाएगा। इसको कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, समय लगता है उस भेद को पाने के लिए और उस भेद से भजन करने के लिए, उसमें तन मन धन अर्पण करने के लिए समय लगता है। अगर ये सारी बातें एक साथ विश्वास के साथ हम कर ले तो वो शब्द अभी जगेगा, यहीं जगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ